गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारा बंदर बांट वाला लेसन ख़त्म हो चुका है। मुखौटे बनाने वाली लास्ट एक्सरसाइज हमने इसकी कर ली थी। आप मुखौटे बना के मेरे पास भेज देंगे व्हाट्सएप पे, मैं देख लूँगी। अब ये जो नेक्स्ट लेसन है अक्ल बढ़िया भैंस, अक्ल बढ़िया भैंस, ये सिर्फ पढ़ने के लिए कॉमिक जैसा है, जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं आप, तो इसको सिर्फ रीडिंग करनी है। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है। और बच्चों इसमें बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है मेरी बुक के पेज में, तो कोशिश करना कि आप लोग यहाँ से देख के सिर्फ बुक से ही पढ़ लें इसको। तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हों, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। ये देखो यहाँ पर मैं तुमको दिखाती हूँ। ये पहलवान है, ये आफंती है, ये कह रहा है कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। मैं ये पहलवान और ये आफंती, और पहलवान इससे कह रहा है कि भले ही तुम अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत मेरे अंदर ज़्यादा है। अब ये कह रहा है आफंती, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये आफंती बोल रहा है। अब पहलवान क्या कह रहा है, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए पहलवान महाशय जो हैं बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि 5 क्विंटल की चट्टान को, बच्चों क्विंटल कहते हैं एक वज़न नापने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 5 क्विंटल में 500 किलो। तो ये इतनी बड़ी चट्टान को एक हाथ से उठाकर आसमान में फेंकने का दावा कर रहा है, उछालने का। तो उसके बाद अफंती क्या कहता है, अच्छा आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ये आफंती तो ये बता रहा है कि देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। अब दूसरे पेज पे देखेंगे बच्चों। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, ये शहर की 4 दीवारी है, यहाँ पर आप देख सकते हो शहर की 4 दीवारी, और इसके पास आफंती, ये आफंती है, उसको लेकर के आ गया। अब वो क्या कह रहा है उसको, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। तो वो कह रहा है इतनी बड़ी चट्टान को तो तुम फेंक सकते हो, जरा ये रुमाल एक हाथ में कि इसको फेंक कर दिखाओ। अब पहलवान कहता है यह भी कोई बड़ी बात है, मतलब ये तो बहुत ही आसान सा काम है उसके लिए, वो सोच रहा है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से फेंका। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से फेंका, लेकिन देखिए तो होता क्या है बच्चों, देखें क्या होता है भाई। ताकत तो वो इतनी दिखा रहा था, आप देखते हैं। अब मैं अगले पेज पे पढ़ रही हूँ बच्चों, पेज 77 पर। लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठाका मारकर हंस पड़ा। ठाका मारकर हंसने का मतलब बहुत ज़ोर से हंसना। ठाका मार के हंसने का मतलब है बहुत ज़ोर से हंसना, ठाका मारना। अब आफंती कह रहा है, ये आफंती, अब आफंती बोल रहा है, अब मेरी ताकत देखो। अब आफंती ने क्या किया, आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। आफंती ने अपनी अकल लगाई और रुमाल को खाली ना फेंक के उसमें एक छोटा सा पत्थर बांध दिया, लपेट दिया, जिससे कि वो थोड़ा भारी हो गया रुमाल। तो अब उसने एकदम से उसको दीवार के पार फेंक दिया, और देखो वो लास्ट में आप देखोगे तो रुमाल जो है वो दीवार के पार चला गया। तो इस तरह आफंती ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, ताकतवर कुछ नहीं होता, ताकतवर होने से कुछ नहीं होता। आदमी की जो है अक्ल बड़ी होनी चाहिए, उसकी अक्ल बड़ी होनी चाहिए। तो भैंस, इसीलिए कहावत कही गई है, अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि भैंस बड़ी नहीं होती, बड़ी जो है इंसान की अक्ल होती है। आदमी अपनी अक्ल से, अपनी चतुराई से बड़े काम को भी सॉल्व कर सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी वो पार उतर सकता है। तो हमें हमेशा अक्ल से काम लेना चाहिए। जहाँ ताकत काम नहीं आती वहाँ हमारी अक्ल काम आती है। यही इस कहानी का संदेश है। और इसमें होमवर्क बच्चों कुछ लिखने को नहीं है, सिर्फ इस कहानी को बुक से पढ़ लेना। ये कहानी जो है आपकी पेज 75 से स्टार्ट है और पेज 77 पर ख़त्म है। और इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। इसको आप एंजॉय करते हुए, जैसे आप कॉमिक पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उसी तरह इसको पढ़ेंगे।
तो आज का काम बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों। ओके, आज सिर्फ रीडिंग का काम है तो रीडिंग करेंगे बच्चों।